हे दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा पानी के बाद पीने वाली चीज के बारे में। जी नहीं, दारू के बारे में नहीं, हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 गाइस, सबसे पहले चाय पीना चीन में शुरू हुआ लगभग 4700 साल पहले। एक राजा थे सैन यूंग, उन्होंने दरअसल एक गर्म चाय की प्याली थी, ठीक है, उसको पिलाने वाली कोई नहीं थी। गर्म चाय की मतलब प्याली, चाय तो उस समय था ही नहीं, वो पानी पी रहे थे, ठीक है। तो चाय का जो पत्ता होता है वो उड़ते उड़ते आके उनके जो पानी था, समझिए गुनगुना पानी या गर्म पानी, उसमें जाके गिर गया। तो अब उनका ध्यान नहीं था, तो उन्होंने ऐसा पी लिया। तो फिर उनको लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जब से जाके वहाँ पर उस जो चाय की जो पत्ती है उसको जाके मिक्स करके फिर उसका पेय बना के फिर उसको पीने लगे। तो ऐसे हुई थी चाय की खोज, या समझ लीजिए चाय कैसे प्रचलन में आया, वहाँ से हुई थी उसकी शुरुआत, चीन से। जी हाँ, चाइना। नंबर 2 गाइस, भारत में चाय की शुरुआत सन 1835 यानी कि 1835 में शुरू हुआ। दरअसल हो क्या रहा था कि 1815 के दौर में, यानी उस दौरान से लगभग 20 साल पहले, ब्रिटिश लोग ऐसे आसाम की गलियों से होकर गुजर रहे थे, आसाम के ऐसे बागानों से ऐसे गुजर रहे थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि आसाम की एक ट्राइब यानी कि एक कबीला जो है ऐसा कुछ उगार है बोल के, तो उनकी नज़र जब उनसे पड़ी तो उन्होंने देखा, यानी ब्रिटिश की नज़र जब कबीलाई लोगों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने उनको टेस्ट कराया कबीलाई लोगों ने, तो फिर उनको पसंद आ गया ब्रिटिशर्स को। तो जो ट्राइब आसाम में चाय की खेती करती थे वो कबायली लोग थे, यानी कबायली जनजाति के लोग थे जो चाय की खेती करते थे आसाम में। अभी भी आपको पता होगा कि आसाम और दार्जिलिंग दो ऐसी जगह है जहां पर चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है भारत में। इसी के बाद सन 1834 यानी कि 1834 में एक ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी समिति यानी एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जो चाय के जो संभावनाएं हैं, यानी चाय की पैदावार, चाय का फैलाव, ये सब को निगरानी करे। इसका गठन किया सन 1834 में। तब जाके सन 1835 यानी कि एक साल बाद चाय के पहले बाग लगाए गए। पिछले कुछ बीते सदियों तक चाय को एक दवाई के रूप में लिया जाता था, ठीक है, लेकिन फिर उसको रोजाना पीने का प्रचलन भारत में ही कुछ सदियों पहले ही स्टार्ट हुआ। बाकी इससे पहले भारत में चाय को, या फिर दुनिया में मान सकते हैं कि उसको एक औषधि के तौर पर लिया जाता था चाय को। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार चाय के लगभग 1500 से अधिक प्रजातियां हैं, यानी कि 1500 स्पीसीज से ज़्यादा हैं, जिनमें से काली, सफ़ेद, पीली, ऐसे प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा काली प्रजाति की जो चाय है, चाय पत्ती, वो ज़्यादा उपयोग में आती है, जो कि लगभग 75%, यानी कि दुनिया में जितना भी खपत होती है चाय की वो काली चाय है, यानी कि ब्लैक टी है, जो कि 75% उपयोग में आती है। दोस्तों, एक और बात, जो चाय है वो आसाम की राजकीय पेय है, यानी कि पेय यानी पीने वाला पदार्थ। तो उनकी जिसकी भारत का राष्ट्रीय जो पकवान है जलेबी, उसी तरह से जो आसाम की राजकीय पेय है वो है चाय। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1610 में यानी 1610 में डच व्यापारियों ने चाय को चखा और उनको पसंद आ गया। ये बात हो रही 1610 की। तो डच व्यापारी इसे चीन से यूरोप ले गए। ये बात है सन 1610 की। तो फिर तभी से फिर चीन से उन्होंने यूरोप ले गया, फिर यूरोप से पूरे दुनिया भर में प्रख्यात होने लगा। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट तक ये है कि अब ये मैंने खुद ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करें और उसमें बताएंगे मेरे को कमेंट में कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नंबर लास्ट ये है कि जो चाय है उसकी अगर आप पत्तियों को भिगा कर अगर उसकी गंध यानी उसकी जो स्मेल है अगर पूरे घर में फैलाएं तो ये प्राकृतिक यानी नेचुरल ऑल आउट की तरह यूज़ होगा। ऑल आउट यानी कि ये मच्छर भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, आप चाय के पत्तियों को भिगोइए और उसकी गंध घर में फैलाइए। ऐसा माना जाता है कि इससे मच्छर दूर भाग जाएंगे। ये आप करके देखिए, उसके बाद मेरे को कमेंट करिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।